अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 8 प्रयास संख्या 227। नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिहि। यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों को सुलभ है जो रागानुगा भक्ति में लगे हुए, किंतु वे शुष्क चिंतकों, कठिन व्रत तथा तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वालों या शरीर को आत्मा मानने वालों को इतनी सरलता से सुलभ नहीं है। तो अगर बाकी देवताओं से कंपेयर किया जाए तो भगवान को प्राप्त करना जो है बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए जो कठिन तपस्या में रहते हैं, व्रत इत्यादि में रहते हैं। जनरली देवताओं की सेवा, देवताओं के पुजारियों को हमने देखा है कि बहुत कठिन तपस्या करते हैं। किसी फल की प्राप्ति के लिए लोग बहुत तपस्या करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जैसे हमने देखा कि रावण ने, हिरण्यकश्यपु ने बहुत भयंकर तपस्या करी। ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं करी। इसलिए ऋषभ देव अपने बच्चों को जब बताते हैं तो बताते हैं कि हमें दिव्य तपस्या करनी चाहिए, कोई भी तपस्या नहीं करनी चाहिए, हमें दिव्य तपस्या करनी चाहिए, यानी कि जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए निर्धारित की गई है शास्त्रों में के अंदर। ऐसी तपस्याएं जैसे हम करते हैं, एकादशी का व्रत रखना, सवेरे बहुत जल्दी उठ के जप करना, ऐसी जो भक्तिमय तपस्याएं हैं वही हमें करनी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से कठिन व्रत करता है, तपस्या करता है, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। कई बार तपस्या करने से हमारे अहंकार को भी तुष्टि मिलती है, जैसे, और ये मिलती है जैसे माना बहुत बड़े पहाड़ में चढ़ जाना बर्फ़ से भरे हुए, एक तपस्या ही है, लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए है? खुद ही को प्रसन्नता होती है, हाँ मैंने इस पर्वत को लांघ दिया। तो ऐसी इसी तरीके से जैसे कि लोगों ने बहुत सारा पैसा कमा लिया लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें उन्हीं में मज़ा आता है कि हाँ मैंने इतना कमा लिया, चाहे उसको भोगे ना, बट कमाने में ही आनंद आने लगता है। वो भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, उसके लिए वो लोग रात दिन जगते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इस तरह से ऐसी चीज़ों से आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके अलावा शुष्क चिंतकों से जो काफ़ी डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन बदले में कुछ करते नहीं हैं। इसलिए यदि हम लोग जब भागवतम पढ़ते हैं तो हम उसको भक्ति योग कहते हैं। एक आम आदमी जब ये शास्त्रों को पढ़ता है तो उसको हम ज्ञान योग कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में सर्विस नहीं करता। हम लोग सबसे पहले दिन के प्रारंभ में हम लोग जपा करते हैं, भगवान के नाम जपते हैं, उनकी आरती करते हैं। और हम लोगों का शास्त्रों को पढ़ने का कारण यही है कि कैसे हमारा भाव भगवान के प्रति और बढ़ सके। हमारा पर्पस जो है शास्त्रों को पढ़ने का, ज्ञान अर्जित करना नहीं है। इसलिए हम पठन को, जो हमारा कार्य है, या श्रवण को भी हम भक्तिमय कार्य कहते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए यही श्रवण और कीर्तन, कीर्तन तो नहीं करते हैं हम लोग, यही श्रवण और पठन जो है वो ज्ञान योग में बदल जाता है। तो इस प्रकार से शुष्क चिंतक जो भगवान की भक्तिमय सेवा नहीं करते हैं, अगर वो कठिन व्रत भी रखें, तपस्या भी करें, जो भी वो करें, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ना ही वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपने आप को शरीर मानता है, वो तो कर ही नहीं सकता है। वो शरीर की संतुष्टि में रहता है, वो अपने सम्मान के लिए हमेशा इच्छुक रहता है, यानी कि है ना, शरीर से रिलेटेड सम्मान, शरीर से रिलेटेड सुख, कैसे इस शरीर से सुख भोगा जाए, इसी में प्रयत्नशील रहता है। ऐसे व्यक्ति को भी भगवान नहीं मिल सकते। भगवान किसको मिल सकते हैं? बड़ी सरलता से मिल जाते हैं उनको जो भगवान के लिए, जिन्होंने राग पैदा कर लिया है, जो भगवान की रिलेटेड जो जितने भी भक्तिमय कार्य हैं उसको बड़े उत्साह से, इंटरेस्ट के साथ करते हैं। जरूरी नहीं कि पहली शुरुआत में ये इंटरेस्ट आए। हमारे जो भक्त हैं, जो भक्ति योग के पथ पर चलना चाहते हैं, वो प्रारंभ में भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं, और विधि विधानों का पालन कई बार ज़बरदस्ती कराया जाता है अपने आप से, और कराते 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 उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो लोग करते हैं उनको भगवान प्राप्त हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये श्लोक श्रीमद् भागवत का है, जिसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा था। यह तब आता है जब माता यशोदा कृष्ण के अन्य भक्तों का महिमा गान करते हुए कहते हैं, जिसमें वे माता यशोदा तथा कृष्ण के
अन्य भक्तों का महिमागान करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियाँ किस तरह कृष्ण को अपने प्रेम से वशीभूत कर सकती हैं। तो बता रहे हैं किस प्रकार गोपियों को भगवान क्यों सुलभ हैं, क्योंकि वो इस तरह से रागानुगा भक्ति में लगी हैं। अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण रविहार। अतएव मनुष्य को गोपियों के सेवा भाव को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे दिव्य भाव में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए। और संसार में आप कहेंगे बहुत सारे लोग राधा कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, कई लोग उनके ऊपर गाने बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे गाने भी बन रहे हैं, बहुत सारे रास लीला के भागवत सप्ताह भी हो रहे हैं। लेकिन अभी हमने क्या सुना कि ऐसे दिव्य भाव में, ऐसे दिव्य भाव में राधा कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। कैसे दिव्य भाव में कि भगवान के भक्त भगवान को सुलभता से प्राप्त कर लेते हैं, जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं, जिनके अंदर भगवान से अटैचमेंट है, राग है। और उसके पिछले जो भी हमने 2-3 हफ्तों में डिस्कस किया कि किस तरह का गोपियों का भाव है, इस भाव को समझते हुए राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एक सामान्य लड़का लड़की की लीलाओं की चिंता होगी। तो समाज में जितने भी सप्ताह इत्यादि होते हैं उसमें भगवान की ये जो माधुर्य लीलाएं हैं इनके बारे में तो बताया जाता है, लेकिन उस भाव के बारे में कोई नहीं बताता है, उस त्याग के बारे में। इस बारे में कि राधा रानी जो है कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं, गोपियों को भगवान के पास भेजने का प्रयास करती हैं, गोपियाँ राधा रानी को भेजने का प्रयास करती हैं, कृष्ण जो है गोपियों की प्रसन्नता के लिए उनके साथ जाते हैं। तो हर कोई यहाँ पर एक दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। इस भाव के बारे में बिना बताए हम लोग जब चर्चा करते हैं समाज में तो उससे बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा होती है, लोगों को ये लव स्टोरी लगने लगती है। कई हमारी यंग जनरेशन इसको फिर बोगस मानने लगती है, हाँ, और इसको छोड़ देती है। तो ये एक समस्या है। इस दिव्य भाव में राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। सिद्ध देह चिंति करी ताहाई सेवन, सखी भावे पाया राधा कृष्णेरा चरण। राधा कृष्ण तथा उनकी लीलाओं का दीर्घ काल तक चिंतन करने और भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। जैसा हमने पहले बताया कि आपको आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए आध्यात्मिक जगत के लायक बनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जाते ही आप ऑड वन आउट हो जाओगे, लोग आपको उठा के फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई टॉलरेट नहीं कर सकता है कि कोई राधा कृष्ण की सेवा ना करके अपनी सेवा करने लगे, या किसी के प्रति फॉल्ट फाइंडिंग करने लगे, किसी के प्रति द्वेष रखे। ऐसे लोगों की कोई जगह ही नहीं है वहाँ पर। गलती से वहाँ पहुँचेंगे नहीं, पहली बात तो पहुँच गए तो तुरंत वहाँ से फेंक दिए जाएंगे। इसलिए उस जगह में जाने से पहले हमें पूरी तरह से शुद्ध होना पड़ेगा भौतिक कलमश से। अपने आप को देह ना मान के, अपने आप को भगवान का सर्वेंट मान के, द्वेष ईर्ष्या इत्यादि से रहित होकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से जब हम दीर्घ काल तक राधा कृष्ण की ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे और इस प्रकार से सारे द्वेषों से मुक्त हो जाएंगे, तब जो है हम आध्यात्मिक जगत को चले जाएंगे। वहाँ भक्त को गोपी के रूप में राधा तथा कृष्ण की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। फिर भक्त को कोई ना कोई सेवा जरूर मिलेगी, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, उनकी सेवाएं भी अनलिमिटेड हैं। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि वहाँ तो इतने सारी गोपियाँ ऑलरेडी हैं, इतने सारी मंजरियाँ ऑलरेडी हैं, असंख्य जीव हैं संसार में। सोचिए जीव असंख्य जो इस संसार में जीव हैं। ऐसा बताया जाता है कि संसार जो है 1/4 है इस सारे संसार का, 1/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन। आप सोचिए इस जगत में कितने लोग रहते होंगे एज कम्पेयर टू स्पिरिचुअल जगत। हम इस जगत में ही देखते हैं कि असंख्य जीव हैं। आप जानते ही हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, स्थलचर हैं, उसके बाद मनुष्य हैं, और उसके अलावा कितने जीव कीटाणु हवा में हैं। सोचिए ये 1/4 है, कितने लोग वहाँ पे ऑलरेडी हैं। इतने लोगों को भी वहाँ सेवा की कमी नहीं है फिर भी, क्योंकि भगवान अनलिमिटेडली अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर हमें वो सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि सिद्ध देह शब्द का अर्थ है परिपूर्ण आध्यात्मिक देह, और ये 5 तत्वों से बने भौतिक स्थूल देह मन बुद्धि अहंकार और से बने सूक्ष्म, और मतलब ये जो 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार से बने देह से बिल्कुल डिफरेंट है जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है। दूसरे शब्दों में मनुष्य दव्य युगल राधा तथा कृष्ण की सेवा करने के योग्य पूर्णतः आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करता है। और वो आध्यात्मिक शरीर बहुत ही सुंदर है। यदि आपको लगता है कि आपकी नाक छोटी रह गई जन्म में, और आपके पास बहुत पैसे नहीं रहे बॉलीवुड के लोगों की तरह नाक को टेढ़ा मेढ़ा करने की, तो बिल्कुल आपके पास एक सुअवसर है। हाँ, जब आप आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे तो नाक वाक सब सही जगह पर होगी, हाइट वाइट सब सही होगी, सब बढ़िया होगा एकदम। तो वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। वो इसलिए
ताकि आप सोचिए भगवान की लीलाओं में कोई प्रिपरेशन करने जा रहा है, कोई आसपास घूम रहा है, अजीब सा कोई व्यक्ति, हम जैसे बेढंगे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो सारा जो है ना बगीचे का शो ही खराब कर देंगे। तो सुंदर लोग वहाँ पहुँचते हैं, जो कि मन से भी सुंदर हैं, शरीर से भी सुंदर हैं, हर तरह से सुंदर हैं। मनुष्य जब अपने आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त होता है तो इस स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर से परे है, वह राधा कृष्ण की सेवा करने के योग्य बनता है। यह शरीर सिद्ध देह कहलाता है। जीव को पूर्व कर्म तथा मानसिक अवस्था के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्थूल शरीर प्राप्त होता है। स्थूल शरीर, ये संसार का शरीर हमें क्यों प्राप्त होता है? ये जो हमने बोला, नाक टेढ़ी हो गई, हाइट छोटी रह गई, रंग काला हो गया, पेट बाहर निकल आया, वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्म इस प्रकार होते हैं। उन सब का मिश्रण हमें मिलता है। जो भी मिलता है, जिस भी प्रकार का शरीर मिलता है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारी इच्छाओं के हिसाब से मिलता है। इस जीवन में मानसिक अवस्था तरह तरह से बदलती है और वही जीव अपनी इच्छाओं के अनुरूप अगले जन्म में दूसरा शरीर प्राप्त करता है, क्योंकि इस जन्म में वो नई नई इच्छाएं पैदा करता है, नए नए कर्म करता है, तो अगले जन्म में अकॉर्डिंगली शरीर मिलता है। मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के सदैव तत्पर रहते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि कैसे हम मैटर को, मटेरियल एलिमेंट्स को, संसार की प्रकृति को किस प्रकार से अपने कंट्रोल में लेके आएँ और उसको भोगें। यही मनुष्य का प्रयास रहता है। जैसे कि चांद में भी मनुष्य पहुंच गया, तो हमने सुना है कि या चांद में पहुंच गया, कहीं भी पहुंच गया, किसी प्लैनेट में मनुष्य पहुंच गया, उस प्लैनेट में अब ये प्लानिंग कर रही है कि कैसे वहाँ पर बहुत बड़ा पैकेज में एक स्पेस का टूर बनाया जाए। तो ट्रैवलिंग तो इंसान करता ही है, इस संसार में अलग अलग जगहों पे कोने कोने में घूमता है, नई नई चीज़ें ढूंढता है। अब उसका मन है कैसे दूसरे प्लैनेट्स में जाके वहाँ पे हॉलीडे मना के आया जाए, हनीमून इन मून। तो इस प्रकार से सदैव तत्पर रहता है कि कैसे वो इस प्रकृति पर कंट्रोल जमा पाए, उसको भोग पाए। उस सूक्ष्म शरीर के अनुसार मनुष्य को स्थूल देह मिलता है, सूक्ष्म शरीर के अनुसार स्थूल शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीर यानी कि मन में बेसिकली मन के अनुसार, देखिए मन दिखता भी नहीं हमें और कितना बड़ा काम करता है। उस मन के अनुसार हमें ये शरीर मिलता है, जिससे वह अपनी इच्छित वस्तुओं को भोग सकें। वर्तमान देह के कार्यों के अनुसार मनुष्य अन्य सूक्ष्म शरीर तैयार करता है। हम सब अपना शरीर कंटिन्यूसली बना रहे हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार, और इस सूक्ष्म शरीर के अनुसार उसे दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त होता है। यही भौतिक जगत का नियम है। किंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेता है और स्थूल और सूक्ष्म शरीर की कामना नहीं करता, तो उसे अपना मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। यानी कि जो शक्ल हमें शीशे में, आईने में देखने की आदत है, वास्तव में वो शक्ल हमारी है ही नहीं। हमारी शक्ल बहुत बार बदली जा चुकी है। तो हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है उसको तो हम अभी जानते नहीं, भूल चुके हैं उसको। मनुष्य आध्यात्मिक शरीर से आध्यात्मिक जगत तक उन्नत होता है और गोलोक, वृंदावन अथवा अन्य किसी वैकुंठ लोक में स्थित होता है। आध्यात्मिक शरीर में भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाती। क्यों रहेंगी भौतिक इच्छाएं, बताइए? जब जो ऐसी जगह पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसी जगह पहुंचने से पहले ही भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी पड़ती हैं। और मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण की सेवा करके परम संतुष्ट रहता है। तो जब हम ऐसा प्रयास यहीं पर रहते हुए करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ में कुछ आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं उसको कैसे अपने लिए इस्तेमाल करा जाए। तो जब हमारी भौतिक इच्छाएं, इसी शरीर के अंदर हम भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर कर कृष्ण भावनामृत की इच्छाएं बना लेंगे, तभी हम उस लोक में जा पाएंगे और परम संतुष्ट हो पाएंगे। यह भक्ति का पद है। जब आध्यात्मिक शरीर, मन, इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं, तब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनकी प्रेयसी की सेवा कर सकता है। वैकुंठ लोक में भगवान की प्रेयसी लक्ष्मी है, गोलोक में राधा रानी। मनुष्य भौतिक कलमश से रहित आध्यात्मिक शरीर के द्वारा राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण की सेवा कर सकता है। जब मनुष्य इस तरह आध्यात्मिक रूप में अवस्थित हो जाता है, तब वह अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, तो आध्यात्मिक रूप में अवस्थित होने के लिए बार बार बताया जा रहा है कि इसी जगत में हमें कार्य करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, नहीं तो क्या होगा कि हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, कई जन्म लग जाएंगे इसमें। इसलिए हमें इस पर मेडिटेट करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचना है। यह आध्यात्मिक शरीर सिद्ध देह कहलाता है, अर्थात ऐसा शरीर जिसके द्वारा मनुष्य राधा और कृष्ण की दिव्य सेवा कर सके। इसकी विधि है ना, ये दिव्य शरीर है। अभी क्या होता है, कई बार सेवा कर रहे हैं तो अचानक से प्रभु जी प्रेशर आ गया, जाना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है ना, कई बार तुरंत भागना पड़ता है वहाँ से। तो सेवा करते करते वहाँ से भागना पड़ गया।
अचानक से बुखार आ गया, बहुत क्रिटिकल सेवा थी, कोई फेस्टिवल मैनेज करना था, उस व्यक्ति को ही बुखार आ गया। तो हमारे शरीर में बहुत त्रुटियां हैं, इससे हम सेवा कर नहीं पाते हैं। इसके अलावा मन में कुछ आ गया, अब सेवा कर रहे हैं लेकिन भाव में प्रॉब्लम है, क्योंकि मन में किसी ने कुछ कह दिया है, कुछ हो गया, दिमाग में वही चले जा रहा है। इसलिए इस शरीर से हम ढंग से सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए सिद्ध देह हमें मिलती है जिसमें इस तरह की कोई कलमश नहीं होता है, अनइंटरप्टेड सेवा हम कर पाते हैं। तो इसका प्रयास यहीं पे रहते हुए करना पड़ेगा। इसकी विधि यह है कि दिव्य इंद्रियों को प्रेममयी सेवा में लगाया जाए। हाँ, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा, हर इंद्री को, जैसे हमने डिस्कस किया था भगवद गीता में भी, कि कैसे हमारी 10 इंद्रियां हैं और हर इंद्री के लिए कुछ ना कुछ कार्य है। हमने 9 प्रकार की भक्ति के प्रोसेस सीखे हैं। कैसे उन 9 प्रकार की भक्ति के प्रोसेस में इन 10 इंद्रियों को लगाया जाए और एक मन को लगाया जाए साथ में। इस श्लोक में सखी भावे पाए राधा कृष्ण चरण का विशेष उल्लेख हुआ है। इसका अर्थ है कि गोपियों के भाव में आध्यात्मिक रूप में उन्नत व्यक्ति ही राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लग सकता है। और हम देखते हैं कई सारे सॉन्ग्स में, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, कैसे मैं राधा कृष्ण, कैसे मैं उनको एक सेज पे बिठाऊं, उनको पंखा झेलूं, ऐसा गीत गाते हैं। और ऐसे बहुत सारे गीत, तुलसी आरती इत्यादि, सब में हम यही गाते हैं कि हमें राधा कृष्ण की सेवा का मौका मिले। इसी जीवन में, इसी शरीर के अंदर भी हमें राधा कृष्ण की सेवा का बहुत सारे मौके मिलते हैं। पहला मौका मिलता है हमें जप के द्वारा, जिसमें हम कहते हैं हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो एक तो हम यही सेवा करते हैं मॉर्निंग में। उसके अलावा अनेक सेवाएं जो श्रवण हम कर रहे हैं इस वक्त, ये भी एक सेवा है। कीर्तन करते हैं, वो भी एक सेवा है। भगवान के बारे में किसी को बताते हैं, वो भी एक सेवा है। और भगवान का प्रचार करते हैं और गुरु द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो इस देह में भी हम बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं। हर इंद्री को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और इस प्रकार जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, तब हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि गंजे को भगवान नाखून ना दे। नाखून गंजे को मिल जाता है ना, तो सर खुजलाता है, तो उसमें बहुत निशान पड़ जाते हैं। तो इसलिए किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से पहले उससे ज़्यादा कुछ मिल जाता है तो वो करप्ट हो जाता है। हाँ, कहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसलिए ये जो हमें पावर मिल जाती है, कोई शक्ति, कोई ऐश्वर्य मिलता है, तो हम अपना ही नुकसान कर देते हैं। इसीलिए समय आने पर ये सब चीज़ें मिलती हैं। पहले शुद्धिकरण करना पड़ेगा, फिर मिलना चाहिए। लेकिन आजकल जो है कुछ ऐसा प्रोसेस हो गया है कि पहले जो है कमाना चाहिए, शादी करनी चाहिए, घर बनाना चाहिए, गाड़ी लेनी चाहिए, उसके बाद जब 50 साल के हो जाएं तब भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल उल्टा हो गया। यानी कि पहले ऐश्वर्य मिल जाना चाहिए, और फिर बाद में उस ऐश्वर्य को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, ये करना चाहिए। तो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस हो गया। पहले हमें पता चलना चाहिए कि कैसे सेवा में लगाना है, और फिर वो वस्तु मिलनी चाहिए। नहीं, पहले हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, फिर काम मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं पहले तुम्हें 5 साल काम कराएंगे, 5 साल के बाद तुम्हें ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। वो ट्रेनिंग भी लाभ करेगी कि मैं क्या गलत कर रहा था, लेकिन 5 साल जो मैंने गलत कर लिया उसका क्या। इसलिए हमें जीवन में मुख्य तौर पे, मुझे तो ऐसा लगता है कि 20 साल तक, 25 साल तक सारी ट्रेनिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद में वो ज़िंदगी में शादी करेगा, नौकरी करेगा। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र क्या है। यही तो उम्र है ट्रेनिंग की। गोपी अनुगत्य वीना ऐश्वर्य ज्ञाने, भजी लेह नाही पाए व्रजेंद्र नंदने। जब तक मनुष्य गोपियों के चरण चिन्हों का अनुसरण नहीं करता, तब तक उसे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं गोपीर भरतुर पद कमलोर, दास दास दासानुदास। ना तो मैं विप्र हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ये हूँ, ना मैं हूँ। क्या हूँ मैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? गोपीर भरतुर पद कमलोर दास। मैं गोपियों के दास का दास का दास का दास हूँ। तो जो उनके चरण चिन्हों पर नहीं चलता है, इस प्रकार का भाव पैदा नहीं करता है जैसे गोपियों का है, वो भगवान राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त ही नहीं कर सकता है। यदि वह भगवान के ऐश्वर्य के ज्ञान से परास्त हो जाता है, तो वह भगवान के चरण कमल प्राप्त नहीं हो जा सकते, भले ही वह भक्तिमय सेवा में क्यों ना लगा हो। यानी कि भगवान की माया से जो परास्त हो जाता है, माया उसको बहुत सारे प्रलोभन देती है, और जो उसी में फंस जाता है, और जो गोपियों का इस प्रकार से अनुसरण नहीं करता, वो भगवान के चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य विधि मार्ग से लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकता है, जिसमें शास्त्र तथा गुरु के आदेशानुसार नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए।
वास्तव में जो हम भगवान की पूजा करते हैं वो राधा कृष्ण होते हैं, लेकिन हम उनको लक्ष्मी नारायण क्यों बोलते हैं बार बार? क्योंकि जिस ऑपुलेंस से हम भगवान की पूजा करते हैं, आरतियाँ करना, बहुत सारे दिए लेके, एवरीथिंग इज़ वेरी ऑपुलेंट। कृष्ण की जो है जनरली सेवा इस प्रकार से नहीं होती है। लेकिन अगर विग्रह सेवा करनी है, इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमें बताया कि विग्रह सेवा हम लक्ष्मी नारायण के रूप की करते हैं एक तरह से, क्योंकि उसमें इतनी ऑपुलेंस हम देखते हैं। हम देखते हैं ना अपनी आरतियों में, प्रोसेस में, या भगवान की जो ड्रेसिंग है, कई बार तो वनमाली की तरह होती है, लेकिन कई बार बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण ड्रेसिंग होती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकता है, जिसमें शास्त्र गुरु के आदेशानुसार नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी होती है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण की पूजा इस विधि से सीधे नहीं की जा सकती। राधा कृष्ण तथा गोपी के मध्य का व्यवहार लक्ष्मी नारायण के ऐश्वर्यों से रहित होता है। लेकिन हम लोगों को प्रारंभ में, कैसे कहते हैं ना, खास तौर पे जो नए भक्त हैं उनके लिए तो डीटी वर्षी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें लगता नहीं डीटी वर्षी तो बाद की चीज़ है। डीटी वर्षी वास्तव में शुरू की भी चीज़ है, बाद की भी चीज़ है, लेकिन खास तौर पे प्रारंभिक अवस्थाओं में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक तो अनुशासन बनता है, सूची होती है, शुद्धिकरण होता है, और आप डायरेक्टली कुछ मतलब इस तरह से कुछ प्रोसेस में भगवान के लगते हैं। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन राधा कृष्ण की सेवा किसी और तरीके से होती है, जैसे हमने सुन रहे हैं। विधि मार्ग का उपयोग लक्ष्मी नारायण की पूजा में किया जाता है, किंतु रागानुगा प्रेम, जिसमें बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है ऐश्वर्य हो। जैसे हम सुनते हैं किस प्रकार से भगवान अपने सखाओं के साथ खाते थे। हमने सुना कैसे उनकी माएँ उनको टिफ़िन बांध के देती थी और उसको पोटली को खोल के कृष्ण के मुंह में डालते थे। कई बार उनके मुंह का कृष्ण के मुंह में चला जाता था। तो इसमें कोई नहीं है ओम अस्त्र्या फट, कोई इसमें मुद्राएं नहीं है, कोई शुद्धिकरण का प्रोसेस नहीं है, सीधा भगवान को ऑफरिंग करी जाती है। तो ये जो है ये भगवान, लेकिन रागानुगत से पहले आपको विधि भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, लक्ष्मी नारायण की पहले शुद्धता से सेवा करनी पड़ेगी। ये सीखने के बाद हम आगे चलेंगे। किंतु रागानुगा प्रेम जो है, जिसमें वृंदावन की निवासिनी गोपियों के चरण चिन्हों पर चलना होता है, दिव्य रूप से अधिक उन्नत होता है, और इसी से राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान को उनके ऐश्वर्य में पूजते हुए यह उन्नत पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग इस सेवा को करते ज़रूर हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कलयुग में वास्तव में विग्रह सेवा से भगवान के धाम में नहीं जा सकते आप, लेकिन ये एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे पूरे पैकेज का। लेकिन हमारा फोकस कैसे होना चाहिए, कैसे नाम जप से हम इस भाव को पैदा कर पाएँ। जितना शुद्धता से नाम जपेंगे और भगवान की सेवा में नेचुरल इंटरेस्ट पैदा करेंगे। जो लोग राधा और कृष्ण के माधुर्य प्रेम द्वारा आकर्षित होते हैं, उन्हें गोपियों का अनुसरण करना चाहिए। हाँ, इसलिए हमें भागवत और इत्यादि ग्रंथों को बहुत सुनना चाहिए। इनको सुनने से ऐसा भाव पैदा हो सकता है, तभी गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा में प्रविष्ट हुआ जा सकता है और राधा और कृष्ण की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त की जा सकती है। तो जो व्यक्ति डीटी वर्शिप भी करते हैं, उनके लिए भी बड़ा अनिवार्य है कि वो भगवान की कथाओं को सुने, राधा कृष्ण की लीलाओं को सुने, भक्तों की सेवा में लगें। भक्तों की सेवा एक बहुत बड़ा हमारे पास एक एडवांटेज है, जिसमें हम प्रैक्टिकली वो सेवाएं कर सकते हैं, वैसा भाव पैदा कर सकते हैं जैसा कि हम भगवान के लिए पैदा करेंगे। तो यही हम कहते हैं कि हमारे जीवन में भक्त होना एक दिव्य, मतलब हमारा एक सौभाग्य है। हम लोग सोचते हैं कि जितने भक्त होंगे उतनी फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, साथ में बहुत चीज़ें हो जाएंगी, ये आदमी ये कर देगा, ये आदमी ये कर देगा और मैं ये कर दूँगा। इस धरातल पर सुने, जैसा कि अभी हमने सुना कि हमें भगवान की रागानुगा सेवा करनी है, उसमें हम भक्तों, गुरु, वैष्णव की जो है सेवा के माध्यम से वो ऐसा भाव पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वैसी सेवा हमें भगवान की भी करनी है। तो ऐसा राग, यानी कि हमारे बीच में यदि वैष्णव है, गुरु हैं, तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि हमें एक बहुत बड़ा एक वस्तु मिली है जिसकी हम सेवा कर सकते हैं। जैसे बच्चों को कई बार हम गुड़िया देते हैं और वो गुड़िया को खाना बनाती है गुड़िया के लिए। बच्चे अपना किचन सेट लगाती है, बर्तन सेट लगाते हैं, बच्चे बहुत देर तक उसमें लगे रहते हैं। बच्चों को इसलिए अगर राधा कृष्ण के विग्रह दे दिए जाएँ गुड़िया के रूप में, बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ऐसी सेवा करने से तो हमारे पास गुड्डे गुड़िया के रूप में हमारे भक्त हैं बहुत सारे वैष्णव, उनके प्रति यदि ऐसी सेवा का भाव पैदा नहीं होगा, तभी कैसे हम कहेंगे कि हम गोपियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके दास के दास के दास हैं। तो जैसा हम सेवा भगवान की कल को करेंगे, उनके लिए प्रसाद बनाएंगे, उन्हें खिलाएंगे या उनकी अनेक सेवाएं करेंगे, ऐसी सेवाएं क्यों ना वैष्णव की करने का प्रयास किया जाए। उसी से उस दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। ताहा ते दृष्टांत लक्ष्मी करिला भजन, तथा पीना पाइला व्रजे व्रजेंद्र नंदन।
इस प्रसंग में अकथनीय उदाहरण लक्ष्मी जी का है, जिन्होंने वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करी। हाँ, बेलवन में, किंतु अपनी ऐश्वर्यमयी जीवन शैली के कारण उन्हें वृंदावन में कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि तपस्या से आप भगवान को नहीं जीत सकते। इसीलिए आपको अपने ऐश्वर्य को छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, आपको एक बच्चे जैसा बनना ही पड़ेगा, जिसको बच्चों को कई बार हम प्यार करते हैं, कई बार चटक से मार देते हैं। हाँ, वो थोड़ी देर में फिर जोर से हंसने लगता है। तो ऐसा ऐश्वर्य को बिल्कुल त्याग कर, अहंकार को त्याग कर, ऐसे भाव को पैदा करना। जैसे हम सोच रहे थे कि जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे तो वैष्णव की सेवा में बड़ा प्रॉब्लम भी है। ऐसा बोलते हैं कि वैष्णव के साथ डील करना मतलब अग्नि के साथ डील करना। जैसे एक स्त्री है, वो अपनी किचन में कुकिंग करती है, तो अग्नि के साथ डील करती है ना। इधर से एक गैस जल रही है, दूसरी जल रही है, तीसरी जल रही है, चौथी जल रही है। उधर से फ्राई पैन है, फ्राई पैन को हमने देखा है कई बार माताएं जल्दीबाजी में फ्राई पैन को ऐसे उठाया और यहाँ इतनी देर में हाथ जल गया। तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। इधर से किया तो चुन्नी वहाँ से आग पकड़ ली। तो बड़ा ध्यान से, कोई गर्म है, कहीं पे आग है, मसाले के टाइमिंग, हर चीज़। तो अग्नि के साथ डील करते हुए हमें बनाना भी है प्रसाद, बहुत अच्छा भोग बनाना है भगवान के लिए, लेकिन बड़ी एहतियात, ज़रा से भी गड़बड़ करी तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसी तरह से जब हम वैष्णव के बीच में सेवा करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन जैसे अग्नि के बिना, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि एक लेडी जो है जून जुलाई के महीने में भी गैस से हटती नहीं है, उसको पता है ये तो बनाना ही है मुझे। उसी तरह से हम लोग वैष्णवों के बीच में से हट नहीं सकते, चाहे कितना पसीना आ जाए उसकी गर्मी में, चाहे कितना आग लगे, लेकिन वहाँ हमें रहना ही है, लेकिन बड़ी सतर्कता से रहना होगा। जैसे अग्नि के साथ रहा जाता है, ताकि हमसे कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए। वैष्णव के मन में हमारे बारे में कुछ आ गया तो हमारी भक्ति समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से ये जो ट्रेनिंग है ये बड़ी ज़रूरी है। जैसा अभी हमने सुना कि कैसे भगवान के धाम में वही व्यक्ति जा सकता है जिसका द्वेष, ऐश्वर्य सब समाप्त हो चुका है। कैसे समाप्त होगा बताइए? जब तक हम बीच में नहीं रहेंगे हमें तो मालूम भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर इतनी सारी बीमारियां हैं। कई बार हम हेल्थ चेकअप कराते हैं, हम बोलते हैं मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, और अचानक से कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पता चलता है उसके शरीर में कोई बीमारी चल रही थी, कोई कैंसर था जो डेवलप हो रहा था, इत्यादि। जब हम उसका हेल्थ चेकअप करते हैं तो पता चलता है अरे मेरे अंदर तो इतनी सारी प्रॉब्लम थी। हेल्थ चेकअप के लिए आपको डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है, राइट? या कोई आके आपका ब्लड निकालता है, तभी तो होता है। उसी तरह से वैष्णव के बीच में भी हमारा कई बार ब्लड निकलता है, कई बार द्वेष, तब हमें पता चलता है मेरे अंदर तो इतनी सारी समस्याएं थी। लेकिन यदि ऐसे में हम ये कहें कि हमारी गलती नहीं थी, ये तो उसकी गलती थी, तो फिर हमें द्वेष दिखा भी, हमने इग्नोर कर दिया। हमने देखा हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ठीक है चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। एक बहुत बड़ा सेंटेंस हम लोगों ने बोलना सीख लिया, कुछ नहीं होता है। ख़ासतौर पे धीरे धीरे थोड़ा अवेयरनेस तो हो रही है हेल्थ के प्रति, लेकिन जनरली भारत में ऐसा देखा गया है, कुछ भी हो गया कुछ नहीं होता है, और फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो इसीलिए उसी तरीके से वैष्णव के बीच में भी हम लोग अगर ये बोल देंगे कि ये मेरा, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो आपको सिम्टम भी आए, आपने हेल्थ टेस्ट भी कराया, आपको बीमारी भी पता चली, लेकिन आपने उस बीमारी को इग्नोर कर दिया, उससे नुकसान सिर्फ हमारा होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से गोपियों के पद चिन्हों पे चलने का मतलब ये हुआ, कैसे इस राग को पैदा किया जाए, जो कि लक्ष्मी जी भी नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, क्योंकि वो भी गोपियों के पद पे नहीं चल पा रही हैं। वो अपने ऐश्वर्य को, अपने मान सम्मान को नहीं छोड़ पा रही हैं, इसलिए उन्हें ये पद प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि हमारे लिए लक्ष्मी जी पूजनीय है, यहाँ पे जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। वी नो कि लक्ष्मी जी को भगवान अपने चेस्ट पे धारण करते हैं, वो भगवान के पाद सेवन करती हैं, फिर भी वो है गोपियों का भाव नहीं है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। नायम श्रियो अंग नितांत रते प्रसाद सर्वेशिताम नलिना गंधरुचाम कुतो अन्य रसोत सवेयस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषाम या उद्गाद व्रज सुंदरीणाम। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला में नृत्य कर रहे थे, तब भगवान की भुजाएं गोपियों की गर्दन को आलिंगित किए थी। यह दिव्य कृपा ना तो लक्ष्मी जी को, न ही वैकुंठ में किसी और को मिलती है। किसी प्रेयसी को, भगवान ऐश्वर्य में रहते हैं और पति पत्नी एकदम चलते हैं, एकदम दोनों। हाँ, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण को कभी नाच करते हुए देखा आपने? विष्णु जी को नाच करते हुए नहीं देखा होगा किसी ने। बड़ा अजीब सा लगेगा ना विष्णु जी नाच कर रहे हैं तो इसलिए यह कृपा लक्ष्मी जी को या किसी और प्रेयसी को प्राप्त नहीं हो पाई वैकुंठ की, ना ही स्वर्गलोक की उन सुंदरियों ने भी कभी ऐसी कल्पना की।
जिनकी शारीरिक कांति और सुगंध कमल पुष्प जैसी है, तो भला सांसारिक स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिक दृष्टि से कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो भगवान को कैसे अट्रैक्ट कर पाएगी। कई माताएं ऐसी हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था एक बार, कि कृष्ण को अपना पति मान के बैठ गई हैं अपने सहज भाव से। वो गलती से पंडित जी ने शादी से पहले उनका दोष हटाने के लिए कृष्ण जी से विवाह क्या कर दिया, उनका दिमाग में ये आ गया कृष्ण तो मेरे पति हैं। लेकिन पति हैं तो फिर लक्ष्मी जी जैसी सेवा, राधा रानी जैसी सेवा डेवलप तो करें पहले। तो इस तरह से संसारी स्त्रियां या कोई भी रूप सौंदर्य भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। एत शुनि प्रभु तारे कैला आलिंगन, दुई जने गला गली करे न क्रंदन। या सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का आलिंगन कर लिया। हाँ, ये एक तरह से इतना ऊपर उठ गए, बोलते बोलते और कहो करते करते अब जो है उनको क्या हो गया, इतना भाव पैदा हो गया कि उन्होंने रामानंद राय को आलिंगन कर लिया और दोनों एक दूसरे को गले लाकर रुदन करने लगे। दोनों इस भाव में पहुंच गए। हाँ, एई मत प्रेमावेशे रात्रि गौड़ाइला, प्रातः काले निज निज कार्य दूहे गेला। इस तरह सारी रात भगवान के प्रेम आवेश में बीत गई और प्रातः काल दोनों अपने अपने कार्यों पे चल पड़े। यानी कि रात को भी नहीं सोए, दिन में भी नहीं सोए। विदाय समय प्रभु चरण धरिया, रामानंद राय कहे विनीत करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विदा होने से पूर्व रामानंद राय ने पृथ्वी पर गिरकर महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। फिर वे अत्यंत विनीत भाव से इस प्रकार से बोले। अब दोनों का विदाई का समय आ रहा था, रात्रि बीत गई थी, महाप्रभु जा रहे थे और उन्होंने इस प्रकार से बोला, मोरे कृपा करिते तोमार यहाँ आगमन, दिन दश रही शोध मोरा दुष्ट मन। श्री रामानंद राय ने कहा, आप मुझ पर अहेतुकी कृपा करके दर्शाने ही यहाँ पर आए थे, अतएव आप यहाँ कम से कम 10 दिन तक रुक जाएं और मेरे दूषित मन को शुद्ध करें। ये अगेन हमारे बीच में वैष्णव रहते भी हैं या भगवान भी रहते हैं तो भी उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हम। वैल्यू करने के लिए भी मन की शुद्धता चाहिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास कितनी कीमती चीज़ है, आप उसको रखेंगे और उसको कई बार फेंक देंगे। आप सोचेंगे, एक बच्चा सोचेगा एक कांच का टुकड़ा है, वो तो एक हीरा था। इस तरह से हम पहचान नहीं पाते हैं कि क्या वैल्यू है, क्या चीज़ है, और हम उस चीज़ को दुरुपयोग कर लेते हैं या उसको यूज़ नहीं कर पाते। जैसे हमने बोला, कृपण बन जाते हैं हम। तो लेकिन रामानंद राय जानते थे, वो कहते हैं आप यहाँ रुकिए और मेरे दूषित मन को शुद्ध कीजिए। तोमा बिना अन्य ना ही जीवा उद्धारिते, तोमा बिना अन्य ना ही कृष्णा प्रेमा दीते। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो सारे जीवों का उद्धार कर सके, क्योंकि केवल आप ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। प्रभु कहे आइलांग शुनि तोमार गुण, कृष्ण कथा शुनि शुद्ध कराइते मन। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं आपके सद्गुण सुनकर यहाँ पर आया हूँ। फिर से वही बात शुरू हो गई। हाँ, वो कह रहे हैं जी मैं तो आपके गुण सुन के आया हूँ। महाप्रभु कह रहे हैं, हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके बारे में खूब बताया था, मैं तो आपके पास कृष्ण का गुणानुवाद सुनने के लिए आया हूँ और इस तरह अपना मन शुद्ध करने आया हूँ, और आप कह रहे हैं कि मेरा मन शुद्ध करने के लिए आप आइए। तो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। जैसा हम पिछले कुछ श्लोकों में भी सुन रहे थे कि कैसे राधा रानी गोपियों को भेजने का प्रयास करती है, गोपियाँ राधा रानी को भेजने का प्रयास करती है। तो ये वैष्णव, ये वैकुंठ या गोलोक का भाव है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। अपने बारे में ना सोच के हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। ये छे सुनी लूँ तई छे दिखी लूँ तोहार महिमा, तोमार महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेरा तुमी सीमा। जिस तरह मैंने आपके बारे में सुना था, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं रामानंद राय को, उसी तरह मैंने आपकी महिमा देख भी ली। अब मुझे समझ में आ गया कि सार्वभौम भट्टाचार्य इतना क्यों बोल रहे थे। जहाँ तक राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का संबंध है, आप तो ज्ञान की सीमा है, आपसे ज़्यादा किसी को नहीं मालूम है। दश दिनेर का कथा याव तामी जीव, ताव तोमार संग छाड़ीते नारीब। कि चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, 10 दिन की क्या बात है, मैं जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक आपका साथ छोड़ पाना मेरे लिए असंभव है। ये दिस इज़ कॉल्ड एक्नॉलेजिंग कितना इम्पोर्टेंट है वैष्णव का संग। चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वैष्णव का संग अगर मिल जाए तो किस प्रकार उसके प्रति लालायित रहें, कैसे उसे छोड़े ना। लेकिन किस लिए? अल्टीमेटली भगवान की भक्ति करने के लिए। दैट शुड बी द अल्टीमेट पर्पस। वैष्णव होता ही वही है, भक्ति, और भक्त भक्ति करता है। साथ में रहने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि हम एंजॉय करने का पर्पस है। साथ में भक्तों का संग मतलब हमारा मन दूषित है, कैसे वो सेवा द्वारा
या श्रवण कीर्तन द्वारा उसको शुद्ध किया जाए वैष्णव के संग में। एक बार मिल जाए तो उसको चैतन्य महाप्रभु कहें, मैं जब तक जीवित रहूँगा आपको छोड़ पाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। नीला चले तुमी आमी थाकी वही संग, सुखे गौड़ाई काल कृष्ण कथा रंगे। आपको, आप और मैं दोनों एक साथ जगन्नाथपुरी में रहेंगे, चलिए मेरे साथ, वहीं चलेंगे हम एक साथ आनंद में कृष्ण तथा उनकी लीलाओं की चर्चा करते हुए अपना समय बिताएंगे। हाँ, रामानंद राय को ऑफरिंग कर देते हैं। देखिए, अलग अलग लोगों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन मिली थी। कुर्म ब्राह्मण ने कहा मैं आपके साथ चलूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। उनको बोला नहीं, तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो, अपने आश्रम में रहो, समय आने पर सब कुछ होगा। और ऐसी बात कईयों को महाप्रभु ने बोली कि तुम अभी यहीं पे रहो। वेंकट गोपाल भट्ट भी वहीं पर थे, अपने माता पिता के साथ रहे। जब उनके माता पिता शरीर त्याग दिया तब वो वृंदावन में आए। तो इस प्रकार से यहाँ पर रामानंद राय को बोलते हैं तुम चल सकते हो, तुम चलो। एत बलि दुए निज निज कार्य गेला, संध्या काले राया पुनः आसिया मिलीला। इस तरह में दोनों अपने अपने कामों में चले गए और उसके बाद शाम को संध्या के समय रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए। यानी कि रोज़ दिन में ये अपना अपना काम करते थे। चैतन्य महाप्रभु अलग अलग जगहों में जाके आसपास की वहाँ प्रचार कार्य करते थे, कीर्तन इत्यादि करा, लोगों से मिले, उनकी चेतना को शुद्ध किया और शाम को लेकिन आके रामानंद राय से डिस्कशन किया। इस तरह से हमें भी अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए कि हम क्या करें, भगवान की कथाओं और भक्तों का संग करें, फिर कुछ नियत कर्म करें जितने ज़रूरी हैं, जिससे कि हमारी भक्ति पे इम्पैक्ट ना पड़े। इतने नियत कर्म करें, इतना जॉब बिजनेस इत्यादि करें कि हमारे ये जो प्रोसेस है इसमें, क्योंकि मेन प्रोसेस हमारा यही है। तो इस तरह से हमारा सवेरे कुछ चलता है, शाम को कुछ चलता है और दिन में हम कुछ और काम करते हैं। दिन में भी काम करते हुए उसको कृष्ण भावनामृत में करते हैं। इस तरह से हमारा शेड्यूल बने। तो ये दोनों अपने अपने काम करते थे, लेकिन इनके पास इतनी व्याकुलता थी कि रात्रि में सोने का समय नहीं था। ये रात को, पूरी रात को क्या करते थे, आपस में चर्चाएं करते थे इसी तरह की। हाँ, तो इनका अनुकरण हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दिव्य आत्माएं थी। हमें रात को सोना पड़ेगा, नहीं तो हम सवेरे माला करते हुए झपकी मारेंगे। तो इसके बाद संध्या समय रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। अन्योन्य मिली दुए निभृत वसिया, प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदित हैया। इस तरह में बारंबार मिलते, एकांत स्थान में बैठते और प्रश्नोत्तर के रूप में प्रसन्नचित होकर कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते। प्रश्नोत्तर करते, आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछते, जवाब देते, चर्चा करते। तो हमारी चर्चा का विषय कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए करा जा रहा है, हाँ, कोई डिग्री प्राप्त करनी है। ऐसी चर्चा होनी चाहिए कि उसमें कैसे हमारे प्रश्न बड़े स्पेशल होने चाहिए, जो कि हमारे भाव को बढ़ाएं, बेसिकली राग पैदा करें हमारे हृदय में। तो ऐसे ये चर्चाएं करते थे, कृष्ण की लीलाओं पर चर्चाएं करते थे। प्रभु पूछे रामानंद करे न उत्तर, यही मत से ही रात्रि कथा परस्पर। ये चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते थे, रामानंद राय उत्तर देते थे। इस तरह रात भर वे चर्चा में लगे रहते थे। अब बहुत सारे प्रश्न उत्तर हमारे आचार्यों की कृपा से हमें मिलेंगे, हम सुनेंगे। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सारे, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। तो एक ऐसे ही प्रश्नोत्तर की श्रृंखला हम इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में सुनेंगे कि क्या भगवान ने प्रश्न पूछे और क्या उत्तर दिए। हाँ, इसी तरह की किताबें हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने बनाई। शिला प्रभुपाद चलते फिरते जो भी प्रश्न पूछते थे वो लिखते लेते फटाफट। हाँ, हमने ये पूछा, प्रभुपाद ने ये उत्तर दिया। और उनकी कृपा से आज ऐसी बहुत सारी किताबें हमारे पास हैं जिसमें ऐसे प्रश्न उत्तर लिखे गए। तो ऐसे ही ये प्रश्न उत्तर यहाँ पर रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के आपस के डिस्कशन के ऊपर हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न ये है। एक अवसर पर महाप्रभु ने पूछा, सभी प्रकार की विद्याओं में कौन सी विद्या सबसे महत्वपूर्ण है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, दिव्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इन प्रश्नोत्तरों के बारे में अगले प्रवचन में, कि क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर था, परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर। तब तक के लिए हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।